अस्सलामुअलैकुम। उम्मे मोहम्मद्स किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बखैरियत व आफियत होंगे। बीफ यखनी पुलाव तो आपने बहुत बार खाया होगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यखनी वाला मटर पुलाव, जो खाने में और जायके में बीफ यखनी पुलाव से कम नहीं। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और 1 लीटर पानी लिया है और उसके अंदर मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून और फिर काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून। 4 से 6 अदद जो है वो लौंगे ऐड की हैं और बड़ी इलायची को ऐड कर दिया है 2 से 3 अदद, और ऐसे उसके मुंह को प्रेस करके खोल देना है और फिर ऐड कर देना है। कुछ स्टिक्स जो है वो हमने दालचीनी की ऐड की हैं। उसके बाद मैंने जो है वो बादियान का फूल ऐड किया है, 2 से 3 अदद हमने ऐड करना है। और फिर ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून, और सौंफ और धनिए को मैंने ऐसे इस स्ट्रेनर में डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एक मलमल के कपड़े में धनिए को और सौंफ को ऐसे पोटली बना के डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसके जो है वो बीज ले लिए थे, धनिया के बीज। आपके पास साबुत धनिया हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के मिक्स कर दिया और इसको 30 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसका अर्क अच्छे से निकल जाए और यखनी हमारी मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाए। 30 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं और फिर मटर को 15 मिनट तक गलने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया है। फिर एक पैन लेना, एक पतीली लेनी है, उसके अंदर ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो गया तो प्याज को बारीक काट के, एक मीडियम साइज की प्याज लेनी है, उसको बारीक काट के जो है वो ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होने के करीब हो तो अदरक के बारीक बारीक शाखें जो है वो काट के डाल देनी है। और उसके बाद 1.5 चम्मच हमने तकरीबन 1.5 चम्मच क्यूमिन सीड्स लेने हैं, यानी कि ज़ीरा, और फिर उसको प्याज के साथ ही ब्राउन करना है। तो अदरक और ज़ीरा प्याज के साथ ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने आधा गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया और फिर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, नमक शामिल किया, और जो है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक लिया है। फिर 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके उसको ऐड कर लिया और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई की। जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो फिर हमने ये जो यखनी हमारी रेडी हुई थी और मटर भी देखें गल गए हैं, तो इस यखनी को मटर समेत ऐड कर देना है इस मसाले में। फिर मैंने जो है वो तेज़ पत्ता ऐड किया है और उसके बाद चावलों को मैंने धो के अच्छी तरह से और आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और उसके बाद मैंने ये चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, चावल के ऊपर जब हमें तकरीबन 1 इंच पानी रखना होता है, देखिए ये 1 इंच पानी इसके ऊपर चावलों के ऊपर है, तो ये अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है कि आपके चावल बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं, ना टूटते हैं और ना दबते हैं। तो हमने ये चावल डाल के थोड़ा सा इसको नमक भी ऐड कर दिया चावलों के हिसाब से, और उसके बाद इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करना है। और जब देखिए पानी हमारा थोड़ा थोड़ा खुश्क होने के करीब जब आ जाएगा तो हमने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ये ऐड कर देना है और फिर इसको पकाना है यहाँ तक कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद जो है वो हमने इसको दम लगा लेना है। अभी देखिए अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक दिया था ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और चावल थोड़े से हमारे जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैंने एक साफ़ रुमाल लिया और पतीली को कवर कर दिया और इसको ढक के हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। तो 10 मिनट बाद जो है वो चावल बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए थे और बहुत लंबे लंबे चावल हो गए थे, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने थे। देखिए कितना खूबसूरत लुक है। किचन की और भी बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।